दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। दोस्तों, लाखों बाधा विघ्नों को पार करके और सही खबरों को आप तक पहुंचाना ही हमारा परम कर्तव्य है और इसके लिए हम वचनबद्ध हैं। और सारे बाधा विघ्नों को दरकिनार करते हुए एक बार फिर से आपके सामने हम भारत के राजनीतिक चरित्र चित्रण को आपके सामने रख रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मौजूदा समय में विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने नेताओं के साथ पूरे जोश के साथ मैदान में उतर गए हैं। एक तरफ बीजेपी अपने समर्थित पार्टियों के साथ और हिंदुत्व का झंडा लेके आगे बढ़ रही है, तो दूसरे तरफ विपक्ष है जो भारत में तरह तरह के आरोपों के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन वास्तव में दोस्तों, अगर देखा जाए तो भारत में धारा 370 हटने के बाद और प्रभु श्री राम मंदिर के बनने के बाद विपक्ष के बहुत सारे मुद्दे समाप्त हो गए हैं। अब विपक्ष के पास ऐसा कोई ठोस मुद्दा नहीं है जिस पर वो राजनीति कर पाए, और इसका देन है कि अभी भी विपक्ष अपने आप को भूला हुआ पा रहा है और उन मुद्दों के तलाश में है जिसके आधार पर वो चुनाव लड़ पाए। दोस्तों, आपको सीधी भाषा में बता दूं कि आज भारत के इस चुनाव में चाहे पार्टियां कितनी भी हो, लेकिन सारी पार्टियां दो भागों में बट गई हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थित दल है, तो दूसरे तरफ विपक्ष है जो INDIA गठबंधन के द्वारा अपने को स्थापित करने में लगा हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, और मैंने बार बार कहा है कि भारत की राजनीति में उन्हीं पार्टियों का भविष्य उज्जवल हो सकता है जो हिंदुत्व के साथ आगे बढ़े और हिंदू राष्ट्र के मांग के साथ आगे बढ़े। और मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी ऐसा करते तो दिख ही रही है, साथ में सबके विकास और सबके साथ का एक परिचायक भी उन्होंने रखा है। और देखा आपने कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के चुनाव में मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना एक तरफ से कहीं ना कहीं विपक्ष के वो नेता या वो दल जो यादव और मुस्लिमों की राजनीति करते हैं उनके लिए घातक साबित होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मोहन यादव जी को मध्य प्रदेश का कमान दे करके कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश समेत देश के यादवों को भी साध लिया है। और उन्होंने ये बताया है कि हम आपके साथ हैं, आप हिंदुत्व के साथ रहो और कहीं भी बरगलाने की या भटकने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, इसके साथ साथ आपको और भी बहुत सारी रोचक बातें आपको देखने को मिल जाएंगी जो इस चुनाव में आपको खास दिख रही है। जी हाँ मेरे दोस्तों, हम बताने जा रहे हैं कि एक तरफ आपने बिहार में देखा कि नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के साथ मिलकर अपनी सरकार बना ली। वहां भी यादवों की राजनीति को साधने के लिए नित्यानंद राय जी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उनको बीजेपी ने स्थापित कर दिया है। और कहीं ना कहीं विपक्ष के जात पात के राजनीति को बीजेपी धीरे धीरे धक्का बताते जा रही है। और दोस्तों, हमारे युवाओं का भविष्य तभी स्वर्णिम हो सकता है जब वो ऐसी पार्टियों का चुनाव करे जो युवाओं के विकास पर ध्यान दे, न कि किसी जाति पाति और रंग भेदभाव की राजनीति पर ध्यान दे। क्योंकि आने वाले समय में आपने देखा कि भारत जैसे देश दुनिया के IT सेक्टर में अपना परचम लहरा रहे हैं, और भारत जैसे ही देशों के लाल विश्व के बड़े बड़े कंपनियों के बल CEO बन बैठे हैं, तो वहीं भारत जैसे देश के कुछ राज्यों में जनता को इतना पीछे रखा गया है जिसका कोई जवाब नहीं है। इसका सबसे सुंदर उदाहरण आपको बिहार मिलेगा, क्योंकि बिहार एक ऐसा प्रदेश रहा है जिसको उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों को, हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश की स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार आ गई है, लेकिन बिहार आज भी वहीं पे झूल रहा है और आज भी बिहार को लेबर फैक्ट्री माना जाता है। बिहार के लोग बाहर जाके काम करते हैं और उसके बाद वहां उनको धक्के और जिल्लतें खाने पड़ती है। उचित रोजगार नहीं मिलने के कारण ये लोग आज अपने घरों को छोड़ करके और बाहर भटकते हैं। दोस्तों, जिस राज्य के लोग इतने कर्मठ हो सकते हैं वहां उन राज्यों में फैक्ट्री इंडस्ट्रीज क्यों नहीं है और कंपनियां क्यों नहीं आती, ये भी कहीं ना कहीं एक राजनीतिक षड्यंत्र की तरफ इशारा करता है। इस प्रदेश के लोग आज अगर बिहार के लोग पूरे भारत के अपने अपने राज्यों से अपने राज्यों में चले आए तो आप यकीन रखिए बहुत सारी MNC से लेकर और बहुत सारी कल कारखाने और कंपनियां बंद हो जाएंगी। इसलिए एक बार सीधे भाषा में ये बात समझने की जरूरत है कि वोट उसी को कीजिए जो आपके विकास, राजनीति, हिंदुत्व की बात करे। क्योंकि भारत जैसे देश में हिंदुत्व को छोड़ के चलना ये एक मूर्खता की बात है। क्योंकि आने वाले समय में विश्व पटल पर देखिए सारे धर्म अपने अपने धर्मों के प्रचार प्रसार में लगे हैं और एक तरफ हिंदू
बहुत दिनों तक सोया था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टियों के शासन में आने के बाद अब हिंदू जगह है और एक तरफ से राम मंदिर भी बन रहा है और हर घर भगवा भी लहरा रहा है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखने की है, हम एक न्यूज चैनल होने के कारण पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे किसी भी राजनीतिक पार्टियों का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन हर वो पार्टी जो हिंदुत्व की बात करती है, हमारे युवाओं को विकास की बात करती है, जाति पाति से ऊपर उठ के बात करती है, उस पार्टियों के बारे में भारत की जनता को जरूर सोचना होगा। जैसा कि आपने देखा था कि हमारे ऊपर अभी विगत 10 दिन पहले कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा हमला किया गया और इस हमले के बाद ये हमला ये दिखाता है कि एक तरफ ऐसे भी लोग हैं जो प्रभु श्री राम के नाम को आगे बढ़ाएं तो उनके ऊपर हमलावर होते हैं। और ये भारत के अन्य देशों अन्य राज्यों में भी समय समय पर देखा गया था। एक तरफ कमलेश तिवारी जी को मारा गया, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी को मारा गया, पालघर में हमारे 2 संतों को खींच के मारा गया, आने वाले समय में मुझ पे हमला हुआ। ये अपने आप में एक शर्मनाक है और आने वाली सरकारों को धीरे धीरे हिंदुत्व हिंदुवादी चेहरों के सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाने पड़ेंगे। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज 555 डेज, न्यू दिल्ली ब्यूरो। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज 555 डेज, ब्यूरो।